हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आज टुडे आवर टॉपिक इज स्टाफिंग प्रोसेस। ठीक है। यस्टरडे आई विल डिस्कस विद यू इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग एंड व्हाट इज स्टाफिंग। ठीक है। देन आफ्टर दैट आई विल डिस्कस विद यू टुडे स्टाफिंग प्रोसेस। व्हाट इज स्टाफिंग प्रोसेस? स्टाफिंग प्रोसेस दो प्रोसेस इन विच स्टाफिंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय ऑल मैनेजर्स टू ऑल लेवल्स। मींस हमारे जो भी फंक्शंस हैं परफॉर्म करती है स्टाफिंग, वो अलग अलग लेवल पे अलग अलग, चाहे वो मैनेजर का लेवल है, चाहे वो एम्प्लॉय एज एम्प्लॉय है, चाहे वो वर्कर है, हर एक लेवल पे अलग अलग इसका जो स्टाफिंग का फंक्शन है परफॉर्म होता है। ठीक है। उसके बाद इट्स स्कोप इन डिफरेंट इन स्मॉल एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। जो इसका स्कोप है वो हमारी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है और जो हमारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी होता है। लाइक जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि मारुति सुजुकी हो गई, फोर्ड हो गई। ठीक है। हमारी बड़ी बड़ी कंपनी है जो ऑडी हो गई। ठीक है। जो ये कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, ये होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है। जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जहाँ पे ओनली पार्ट्स बनते हैं इन चीजों के। ठीक है। बड़ी बड़ी जो गाड़ियों के पार्ट्स बनते हैं, गाड़ियां हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, जो ये बड़े बड़े जो भी हम बनाते हैं उसके जो पार्ट्स बनते हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ही बनते हैं। ठीक है। तो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का मतलब जो सोडियम हमारी कंपनी है। So in large organization there is a separate department called human resource department. ठीक है। तो मैंने आपको डिस्कस किया था कि हमारा एचआर डिपार्टमेंट होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो हमें हायर करते हैं। यही हमारे जो डिपार्टमेंट है वो हमें रिक्रूट करता है, हमें रखता है कंपनी में। ठीक है। तो ये हमारा एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है एचआर डिपार्टमेंट विद स्पेशलाइजिस्ट टू मैनेज द पीपल। ये बड़े स्पेशलाइजिस्ट होते हैं जो इस डिपार्टमेंट में होते हैं और जो मैनेज करके रखते हैं पीपल्स को, पीपल की प्रॉब्लम को समझते हैं, पीपल के सभी को जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको ये करते हैं, मैनेज करके रखते हैं। ठीक है। स्टाफिंग इज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। स्टाफिंग क्या है? एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। किसका? इसका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है। एंड इट इज वर्किंग रिलेशनशिप विद पीपल। हमारे जो रिलेशनशिप रहते हैं पीपल अपने आपस में, सब जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का उसका सभी के साथ क्या होता है? रिलेशनशिप रहता है। ठीक है। चाहे वो एम्प्लॉय है, चाहे वो मैनेजमेंट का हाई लेवल का बंदा है, चाहे मैनेजर है, चाहे वो वर्कर है, चाहे वो सुपरवाइजर है, उसके सभी के साथ क्या रहते हैं? रिलेशंस रहते हैं। ठीक है। वो बना के रखने पड़ते हैं उनको। तो इसमें स्टाफिंग को मतलब कि मेरा क्या मतलब ये है कि स्टाफिंग को सबसे पहले प्रोसेस से अगर स्टार्ट करें तो कौन करता है इसको? एचआर डिपार्टमेंट। कौन सा? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। इट इज अ मेन रोल ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या होता है? सबसे ज्यादा मेन रोल होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है चाहे। ठीक है। चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो कॉलेज है, चाहे वो अपना कुछ भी है। ठीक है। तो वहां पे हमारे इसका सबसे ज्यादा रोल होता है एचआर डिपार्टमेंट। ठीक है। क्योंकि इसने ये करना होता है, सभी लोगों को इसने ही हायर करना होता है और इसने ही आगे पूरे बतानी होती है सैलरी को। सैलरी भी उनके बेस पे ही होती है, उनके बेस पे ही अगर जितने बताते हैं तो सैलरी आती है। तो क्या हमारी ये है कि सारे मेन ये देखते हैं रोल हमारे वहां पे। ठीक है। सेकेंड हमारा फॉलोइंग ऑल द स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्टाफिंग प्रोसेस। कौन कौन से स्टेप में कहते हैं कि जो स्टाफिंग प्रोसेस में शुरू होते हैं? सबसे पहला स्टेप है हमारा मैन पावर प्लानिंग। सेकेंड वन रिक्रूटमेंट। थर्ड है हमारा सिलेक्शन। फोर्थ है प्लेसमेंट। फिफ्थ ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन। सिक्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सेवंथ है परफॉर्मेंस अप्रेजल। एट्थ है हमारा प्रमोशंस एंड ट्रांसफर्स। नाइन्थ हमारा कॉम्पेंसेशन। तो ये इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है। सबसे पहले है हमारा मैन पावर प्लानिंग। ठीक है। मैन पावर प्लानिंग मीन्स हमें हमें जो एचआर डिपार्टमेंट है वो हमारा क्या करता है? उसके जो पीपल्स, उसके अंदर जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या करते हैं? प्लान करते हैं हाई लेवल मैनेजमेंट से कि हमें कैसे बंदों की लोड़ है, कहाँ पे हमें एम्प्लॉयज चाहिए, वो सारा कुछ जिनको पता होता है वो एचआर डिपार्टमेंट को पता होता है। ठीक है। अब हमने कोई भी प्रोडक्ट बनाना, उसके लिए कौन से बंदा चाहिए, कौन से एम्प्लॉय चाहिए, ठीक है, किसकी रिक्वायरमेंट करनी है, ठीक है, वो सारा कुछ उसको पता होता है एचआर डिपार्टमेंट को। वो किसके साथ डिस्कस करता है आगे? अपना हायर लेवल मैनेजमेंट के साथ। ठीक है। कि हम इतना रखेंगे, इतनी इसको सैलरी देंगे। ठीक है। अब अगर आपको इस सैलरी में हम इतना परफॉर्मेंस आ सकती है तो सारा इतना हमारा इतना ग्राफ जा सकता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, इतना इसका हमें प्रॉफिट हो सकता है, इतना इसका
लॉस हो सकता है। तो सारा कुछ ये डिस्कस करते हैं बैठ के, साथ में लेते हैं ये फाइनेंस डिपार्टमेंट को, मतलब कि अकाउंट सेक्शन वाले डिपार्टमेंट को। तो ये तीनों डिपार्टमेंट बैठ के डिस्कस करते हैं कि हमने रिक्वायरमेंट करनी है कैसे, किस हिसाब से करनी है। ठीक है, तो ये पूरी अपनी जॉब्स डिस्क्रिप्शन देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये करते हैं उसके मुताबिक, जैसी कोई भी डिपार्टमेंट में कोई पीपल की शॉर्टेज होती है, तो उसके मुताबिक, जैसे कि अब डिजाइनिंग डिपार्टमेंट होता है, अपना अपना मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं इसमें इंडस्ट्री में। ठीक है, अगर कॉलेज की बात करें, कॉलेज में भी क्या अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, सिविल का अलग होता है, मैकेनिकल का अलग होता है, मैकेनिकल में कितना स्टाफ चाहिए। ठीक है ना, तो सारा कुछ कौन देखती है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी जो मैनेजमेंट है। ठीक है, बेटे 2 मिनट वेट करना, कॉल आ रही है मुझे, 2 मिनट। हेलो, हेलो। जी सर। हाँ जी, मुझे आवाज आ रही है ना मेरी? जी सर। ओके, मुझे थोड़ा ना एक्चुअली बीच में फोन आ गया था, कॉल आ गई थी किसी की। ठीक है, तो आगे हम बात कर रहे थे, आगे सेकंड स्टेप होता है हमारा रिक्रूटमेंट। ठीक है, रिक्रूटमेंट कैसे करते हैं हम, वो भी हमें अब जैसे कि पता चल गया कि हमें क्या है कि इस डिपार्टमेंट में शॉर्टेज है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की, तो हमें क्या करते हैं उसके मुताबिक हम क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू करते हैं। ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू करती है। ठीक है, तो वो क्या करती है उसमें, तो वो जो भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है चाहिए हमें, तो उसका क्या करती है वो, या फिर न्यूज चैनल पे, या फिर न्यूज़पेपर में, या फिर अपनी वेबसाइट पे वो डाल देती है कि हमें इतनी वैकेंसी चाहिए इस डिपार्टमेंट में, ये वैकेंसी है, इतनी हमें रिक्रूटमेंट चाहिए। ठीक है, तो उसके मुताबिक देख के बंदे उस पर अप्लाई करते हैं, एम्प्लॉय उस पर अप्लाई करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये जो होती है हमारे सोर्सेज होते हैं दो, जो प्रोसेस होता है ये हमारे दो सोर्सेज पे डिपेंड होता है। एक होता है हमारा इंटरनल सोर्सेज, सेकंड होता है हमारा एक्सटर्नल सोर्सेज पे। इंटरनल सोर्सेज मींस वो सोर्सेज जो हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, वो प्रोसेस जो हमारा अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अंदर इंटरनली होता है। मींस जैसे हमारी कोई भी हम कुछ कंपनी क्या करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, पीपल्स को या एम्प्लॉयज को क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रख लेती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखने के बाद उसको कहती है कि आपके इतने साल का क्या है कॉन्ट्रैक्ट है हमारे साथ, इतनी ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद आप क्या कर देंगे, हम पक्के कर देंगे आपको, हम क्या कर देंगे, ऑन अ जॉब रेगुलर कर देंगे। ठीक है, रेगुलर बेस पे रख लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जब रखने के बाद तो वो उसको पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है बंदे को। तो जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट बेस के बाद वहीं पे मतलब कि उसको रेगुलर बेस पे रखते हैं, तो वो होता है हमारा इंटरनल। ठीक है, सोर्सेज। तो जो बड़ी कंपनी होती हैं, जैसे हमारे यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पास में ले लो, वो हाल ही में स्वराज है, सबसे बड़ी कंपनी है स्वराज महिंद्रा, जहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह बनते हैं हमारे। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, वो सबसे पहले क्या रखते हैं, इंटरव्यू, प्रॉपर इंटरव्यू लेके बंदे को टेस्ट वगैरह लेके कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखते हैं वो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसके साथ, इतने आपको इतने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखेंगे, उसके बाद आपको रेगुलर बेस पे कर देंगे। ठीक है, रेगुलर उसको 5 या 6 से बाद उसकी क्या देखी जाती है फिर
अप्रेजल परफॉर्मेंस देखी जाती है कि वो बंदा काम करने लायक है या नहीं है। उसको प्रॉपर पहले 1 साल उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद उसको एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब दी जाती है वहां पे, ठीक है। फिर उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती है जब उसका टाइम पीरियड खत्म होता है। अगर उसका अच्छी परफॉर्मेंस होती है, उसकी अच्छी अप्रेजल फॉर्म अच्छा होता है उसका, तो उसको आगे रेगुलर बेस पे रखा जाता है। अगर नहीं होती तो उसको वहीं पे क्या है, रेस्टिकेट किया जाता है। मतलब रेस्टिकेट मीन नहीं कह सकते हम उसको, वहां से मतलब कि कह दिया जाता है कि आप हमारे लिए लायक नहीं हो, हमारी कंपनी लायक नहीं हो, प्लीज आप कहीं और ट्राई कर लो, ठीक है। ऐसे कुछ कहते हैं वो, ठीक है, जो भी कहते हैं। तो वो होता है हमारा इंटरनल सोर्सेज, ठीक है। जो हमारी रिक्वायरमेंट हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, हमारी इंटरनल सोर्सेज पे। और दूसरी होती है हमारी एक्सटर्नल सोर्सेज पे, जो मैंने अभी बता के हटा हूँ आपको क्या होती है वो, जो हमारे आगे न्यूज़पेपर वगैरह में जो निकालते हैं, न्यूज वगैरह निकालते हैं, या फिर अपनी नोटिस निकालते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कि हमें इतनी रिक्वायरमेंट चाहिए, या फिर वेबसाइट पे डालते हैं, तो वो होती है एक्सटर्नल, बाहर बाहर शो करना, मतलब कि बाहर के बंदे रखना। सीधी अगर लैंग्वेज में बात करूं, इंटरनल सोच का मतलब कि अंदर के अंदर ही बंदे रखना, उसकी प्रमोट करना आगे, या फिर बाहर के बंदे रखना। अब अंदर में प्रमोट की बात की जाए, प्रमोट अंदर के अंदर क्या, और एक और रिक्वायरमेंट का एग्जांपल ले सकते हो आप। जैसे कि कुछ लोगों की प्रमोशन हो जाती है अंदर ही अंदर, ठीक है ना। जो ऐसे इंजीनियर होता है, जूनियर इंजीनियर होता है, उसकी सीनियर इंजीनियर बना देते हैं, ठीक है। या फिर कोई सुपरवाइजर, उसको आगे सीनियर सुपरवाइजर बना दिया, तो आगे के अंदर भी प्रमोशन होती है, ठीक है। उसको भी हम रिक्वायरमेंट ही कहते हैं एक तरह की। वो भी एक नई रिक्वायरमेंट हुई ना बंदे की, प्रमोट किया उसको, उसका सैलरी स्केल अलग होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग मिलेंगी उसको। तो वो सारी क्या हमारी इंटरनल सोर्स है, इंटरनल रिक्वायरमेंट्स है अंदर की, इंटरनल रिक्रूटमेंट्स है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप शुरू होता है हमारा सिलेक्शन का। अब हम हमने क्या किया, उसके बाद हमने उन्होंने क्या किया, न्यूज में निकाल दिया, या फिर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे से बंदे रख लिए, ठीक है, या फिर उन्होंने अपना आगे बाहर न्यूज में दे दिया, ठीक है, अपनी न्यूज दे दी कि हमें इतने बंदे चाहिए। उसके बाद आता है सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि वो क्या देखते हैं, दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन leads to employment of persons who possesses the ability and qualifications to perform the jobs which have fallen vacant in the organization। Means हमें उसमें देखा जाता है कि एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, बंदों को देखा जाता है कि उसकी वो कितनी उसकी एबिलिटी है, वो एबिलिटी एलिजिबल है, एबिलिटी है उसमें कि वो यहाँ पे जॉब कर सकता है, कि उसकी उसकी नॉलेज अच्छी है या नहीं है, उसमें क्वालिफिकेशन उसकी उसके लायक है नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने रखना है यहाँ पे एमटेक बेस्ड बंदा है, या बीटेक बेस्ड होल्डर, बीटेक होल्डर मैंने रखना है जूनियर इंजीनियर पे की पोस्ट पे, पर उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, ओनली डिप्लोमा, ठीक है। तो वो मेरे लिए एलिजिबल नहीं है मेरी ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये चीजें भी देखी जाती हैं सिलेक्शन प्रोसेस में, ठीक है। उसके बाद उसकी एबिलिटी देखी जाती है, वो उसकी एबिलिटी कितनी है वो देखी जाती है उसके रिज्यूमे में, उसने लिखा होता है जो मीन्स मुझे ये शौक, मैं ये काम करके आया हूँ, मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस लेके आया हूँ, मैंने सीएनसी का लिया हुआ है, मुझे सॉलिड वर्क आता है, मुझे ऑटो, ये कि उसकी एबिलिटी है, मीन्स वो कितना बंदा हमारे लिए काम आ सकता है, ठीक है, हमारे लिए। उसके बाद उसकी एलिजिबिलिटी देखी जाती है, वो हमारे लिए एलिजिबल है नहीं है, ठीक है, हमारे लिए। उसके बाद उसकी नॉलेज देखी जाती है इंटरव्यू में, उसकी इंटरव्यू ली जाती है प्रॉपरली। उसके बाद बंदों को, सॉरी, उसकी क्वालिफिकेशन वगैरह देखने के बाद रिज्यूमे जब भेज देते हो आप लोग, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, तो उसके बाद उसको मेल जाती है घर पे, या फोन कॉलिंग जाती है कि आपको हम रख रहे हैं, आपकी इस दिन इतनी तारीख को क्या है, इंटरव्यू है, आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हो। तो उसके बाद आपकी इंटरव्यू होती है, इंटरव्यू में आपकी ये देखते हैं वो नॉलेज, ठीक है। अगर नॉलेज आपकी अच्छी है तो आप क्या होते हो वहां पे एलिजिबल हो जाते हो वहां पे जॉब करने के लिए, ठीक है। So selection is frequently described as a negative process as it eliminates all the candidates, those who do not match up to the requirements of the job। कोई मैंने आपको बताया जिसकी नहीं मैच करती रिक्वायरमेंट, तो उसको एलिमिनेट किया जाता है बंदे को, ठीक है, उसके रिज्यूमे को उसके सीवी को अपना एलिमिनेट कर देते हैं कि ये इसकी एलिजिबल तो है नहीं हमारे लिए, तो इसको तो वहीं पे ही कर दो, ठीक है। उसके बाद जो रह जाते हैं उसको इंटरव्यू ली जाती है, इंटरव्यू के बाद उसको झाड़ देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है हमारा, हाँ, जो हमारी ये प्रोसेस है, जो हमारे एम्प्लॉयज रखे जाते हैं वो कौन कौन से बेसिस पे रखे जाते हैं, इंटरव्यूज के बेसिस पे, ठीक है, दूसरा टेस्ट के बेसिस पे, और थर्ड वन इज मेडिकल एग्जामिनेशन। अब जैसे कि मिलिट्री वगैरह में कोई सिविल सर्विस करता है बच्चा, ठीक है, वहां पे तीनों चीजें क्या होती हैं, मैटर करती हैं।
ठीक है। वहां पे तीनों चीजें हमारी क्या होती हैं, उसके मतलब की हमारे कंपटीशन के लिए वहां पे मेरिट लिस्ट में काउंट होती हैं। ठीक है। सबसे पहले हमारे क्या होता है, वहां पे फिजिकल होता है। फिजिकल के में हमारा अगर क्लियर हो गया तो उसके बाद हमारे वो होता है टेस्ट, टेस्ट लेते हैं वो। सेकंड स्टेज में हमारा टेस्ट होता है। टेस्ट लेने के बाद हमारी इंटरव्यू होती है। इंटरव्यू के बाद हमारा मेडिकल होता है। इन चारों को देखकर इसकी एक मेरिट लिस्ट निकलती है। मेरिट लिस्ट में अगर आपके अच्छे नंबर बन रहे हैं तो आपके अप टू मार्क्स है उसमें, तो आपको वहां पे सिलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है। अगर नहीं है तो आपको वहां से एलिमिनेट कर दिया जाता है। ठीक है। तो ये भी क्या है, एक हमारे सिलेक्शन करने के प्रोसेसेस हैं। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग प्रोसेस होते हैं। कुछ कंपनियां क्या करती हैं, ओनली इंटरव्यूज देखती हैं। ठीक है। और कुछ कंपनियां क्या करती हैं, ओनली टेस्ट लेती हैं। कुछ कंपनी टेस्ट और इंटरव्यू दोनों लेती हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना क्या है, सिस्टम है। अपने अपने रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या अलग है सभी ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मीन्स अगर आपकी, आप देखो सिलेक्शन हो गई वहां पे कोई कंपनी में, अच्छी अगर कंपनी में आपकी अपनी सिलेक्शन हो जाती है लास्ट के इंडस्ट्री में, तो वहां पे आपको पहले क्या करते हैं, जो प्लेसमेंट डिपार्टमेंट होता है वहां पे, तो वहां पे आपको वो एक प्रॉपर एक डिपार्टमेंट होता है हमारा प्लेसमेंट का, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का। तो ट्रेनिंग देते हैं आपको प्रॉपरली। ठीक है। कि आपको इतने साल की जो पहले ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, वो आपको क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। जैसे आपकी वहां पे डील हुई थी अपना प्लेसमेंट के तौर पे, जब आपकी जॉब लगी थी, आपकी हुई थी 5 लाख पर एनम, मतलब पूरे साल के लिए। ठीक है। पर आपके वहां पे उसके मुताबिक देखी जाए आपकी कितनी सैलरी बन रही थी, 20 या 25। ठीक है। बट आपको ट्रेनिंग टाइम है वो हाफ सैलरी देते हैं, मतलब कि 10,000 के करीब सैलरी देते हैं वो, ताकि बंदा हमारे पास काम करे तो उसको फील ना हो। ठीक है। हमने काम लेना उससे, वो ट्रेनिंग सीख भी रहा है और हम उसको पे भी करते हैं। ठीक है। कुछ कंपनी करती हैं, कुछ कंपनी नहीं करती। कुछ कंपनियां सिंपल उनसे बल्कि पैसे लेती हैं। कुछ कंपनी पैसे लेती हैं, कुछ कंपनी देती है। वो कंपनी कंपनी के ऊपर बेस्ड होता है वो कैसी कंपनी है। ठीक है। तो वो होता है हमारा प्लेसमेंट। ठीक है। द कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट are to be offered specific jobs. A person should be placed on a position where they are in full use of strength and capabilities. Proper placement reduces absenteeism and turnover. ठीक है। वही सब कुछ आ जाता है। उसको पोजीशन उसके मुताबिक दी जाती है, जब उसको ट्रेनिंग वगैरह हो जाती है उसके बाद, अगर वो सीखता है उसके बाद। ठीक है। तो उसके बाद अब देखो, अब पांचवा स्टेप है हमारा इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन। अब देखो हमने सिलेक्शन कर ली है, उसको ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी हमने, ट्रेनिंग कह दी, ट्रेनिंग हो जाएगी आपकी। उसके बाद अब क्या हो गया, हमारा ट्रेनिंग हो गई उसकी खत्म। अब क्या होगा आगे उसका, इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम मीन्स नया प्रोसेस होगा। ठीक है। अब देखो जब आप कॉलेज में जाते हो तो आपको सबसे पहले जो बच्चे फ्रेश होते हैं आते हैं, तो उनकी क्या करते हैं, ओरिएंटेशन करते हैं, उसको बताते हैं कि हम अपने कॉलेज के बारे में, कि हमारे कॉलेज में ये है। या फिर कोई भी हम कोई कहीं भी नई संस्था में जाते हैं तो वो वहां पे हमें पहले दिन क्या है, पूरा इंट्रोडक्शन देते हैं हमारे कॉलेज का या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसका। ठीक है। तो ऐसे ही हमारा इंडस्ट्रीज में होता है, वो पूरे हमें ओरिएंटेशन देते हैं उस दिन। ओरिएंटेशन मीन्स ऐसे नहीं कि खिलाते पिलाते हैं आपको, पार्टी करते हैं, नहीं। आपकी फ्रेशर पार्टी नहीं करते वो आपको मीन्स, ओरिएंटेशन मीन्स वो आपको सारा कुछ बताते हैं कंपनी के बारे में। अपने इतने एम्प्लॉय है, आप हमारे यहाँ पे नए एम्प्लॉय हो, आपको ये रूल रेगुलेशन का करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। आपकी वर्क प्लेस ये है। ठीक है। कई बच्चों की साइड पे दे देते हैं, जॉब लगा देते हैं पहले दिन ही, तो उनको बताते हैं कि आपने वहां पे जाना है कल से, ये है उसके सराउंडिंग में, उसके की वातावरण कहाँ, वहाँ का एनवायरमेंट कैसा है। ठीक है। तो वो पूरा कुछ बताते हैं पूरे ओरिएंटेशन में। हमारी कंपनी की हिस्ट्री क्या है, वो आगे क्या करती है, कौन कौन प्रोडक्ट बना रही है, अभी कहाँ पे पहुंच गए हम, ये सब कुछ उसमें वो डिस्कस करते हैं। उसका 6th पॉइंट हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग क्या है, इज एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी फॉर इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ पीपल। वही सेम बात है, ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है। ट्रेनिंग देने के बाद उसको पक्का कर लेते हैं किसकी बेस पे, परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेस पे। परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब कि जो हमारा, जैसे कि आपको ट्रैक बेस में जो बंदे रखे, मैंने एग्जांपल दी थी, उनको अब हमने आगे क्या करना है, रेगुलर बेस पे करना है, तो उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। तो ये भी क्या सातवां पार्ट है, इसका स्टेप है इस प्रोसेस का। ठीक है। तो उसके बाद उसको क्या रेगुलर बेस पे रख लिया जाता है, जो अच्छी जिसकी अप्रेजल होती है, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। जिसकी नहीं अच्छी होती है उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है वहीं पे। ठीक है। आठवां स्टेप है हमारा प्रमोशन एंड ट्रांसफर्स। ये मैंने डिस्कस कर लिया आपसे। कुछ बंदों की क्या है, वहीं पे अंदर ही अंदर प्रमोशन हो जाती है। ठीक है। किसके बेस पे, हमारी परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर। ठीक है। और ट्रांसफर कर दी जाती है उनकी, जैसे कि दूर जॉब कर रहा है, अब मैं हूँ, मैं इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ कहाँ पे, बिहार में या उत्तराखंड में,
कहीं भी गुजरात में, तो जहाँ पे मैंने ट्रांसफर करानी वो वहां पे ट्रांसफर कर देते हैं इसलिए, अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है, क्योंकि उनको क्या है, उनसे काम लेना है बंदे से, जहां मर्जी ले, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, उसको वहीं पे शिफ्ट कर देते हैं, वहीं उसकी ट्रांसफर कर देते हैं जहाँ पे उसको इजी रहे, ठीक है। बट कुछ कंपनियां करती हैं जहाँ पे कंपनियां ट्रांसफर करती हैं तो वहीं पे जाना पड़ता है। वो वही मैं कह रहा हूँ बार बार कि वो कंपनी कंपनी पे क्या होता है, डिपेंड होता है कि कौन सी कंपनी क्या करती है, ठीक है। मतलब कि promotion refers to being placed at a higher job position with more salary, job satisfaction and responsibility, ठीक है। वही मैंने आपको डिस्कस किया कि प्रमोशन क्या होता है कि एक उसको हायर जॉब दे देनी, हमारी जो जॉब है उससे अगला लेवल, उसका लेवल बढ़ा देना, ठीक है। और उसके साथ साथ उसकी सैलरी भी इंक्रीज कर देना, ठीक है, सैलरी उसकी बढ़ा देना, और उसकी जॉब सर्टिफिकेशन के लिए उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसको दे देनी, ठीक है। उसकी जॉब सर्टिफिकेशन करने के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ा देनी, मीन्स उसकी जो उसका लेवल दिया है उसके मुताबिक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करते हैं, वो बढ़ा देते हैं। सैलरी बढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाएंगे, ऐसे तो है नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी काम उसका वही रहेगा और सैलरी उसकी अच्छी हो जाएगी, नहीं, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। सैलरी के साथ साथ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है, काम हमें उतने दिया जाता है आगे, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है हमारा कॉम्पेंसेशन। Compensation means compensation of employees for their services in an important responsibility of any organization. Compensation क्या है, एक employees के लिए important service है, एक ऐसी सर्विस है जो बहुत ज्यादा important रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, ठीक है। कौन सी कॉम्पनसेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट offer good wages, pay salary, and other rewards to attract and retain talented employees, ठीक है। वो क्या करती है, कुछ कंपनियां ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, उनके जो टैलेंटेड होते हैं एम्प्लॉयज, उसको जैसे कि आप 2 महीने बाद मैं लगा जॉब, कुछ कंपनियां करती हैं 2 महीने बाद ही बंदे की सैलरी बढ़ा देती हैं। क्यों बढ़ाती हैं, क्योंकि वो देखती है इसकी परफॉर्मेंस, बंदा टैलेंटेड है, ठीक है, अच्छा काम करने वाला है, उसकी कोई बात नहीं, इसकी सैलरी बढ़ा दो, ठीक है। बंदा क्या कर रहा है, उसको काम करके दे रहा है, अच्छा तो काम करके दे रहा है, ऑब्वियसली उस पर हक बनता है उसका सैलरी बढ़ाने का। जो अच्छी कंपनियां थी वो करती हैं ये सब, जो नीचे वाली कंपनी को कोई लेना नहीं होता, जितनी मर्जी परफॉर्मेंस दे लो वो उतनी उतनी सैलरी रहती है उस बंदे की, उसको कोई लेना देना नहीं होता। जो अच्छी कंपनी होती है तभी कहते हैं कि अच्छा पढ़ लिख जाओ, पेरेंट्स भी कहते हैं कि अच्छी कंपनी में कहीं सेटल हो जाओ, क्योंकि अगर अच्छी कंपनी में कहीं सेटल हो जाओगे तो आप क्या हो, उसको आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपकी ग्रोथ बड़ी अच्छी होगी आगे, ठीक है ना। वो कैसे हो गया, जरूरी नहीं है कि आपको बीटेक के बाद अच्छी कंपनी मिलेगी आपको, ठीक है। पहले आपको अगर छोटी कंपनी मिल रही है तो वहां पे भी आपको जॉब कर लेनी चाहिए, 10-15 हजार जितने मिल रहे हैं वहां पे, उस पर जॉब कर लेनी चाहिए। ऐसे नहीं समझना चाहिए कि मैं इतनी कम सैलरी लूंगा, ठीक है। अगर आप 2-3 साल वहां पे लगाओगे तो उससे अच्छी कंपनी में लगाना, फिर उससे अच्छी लगाना, ऐसे ही आगे आप बढ़ते जाओगे, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा। वो भी कैसे होगा काउंट, एक्सपीरियंस भी हमारा दो चीजों में काउंट करता है। अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, हमने एक्सपीरियंस ले रखा है 5-6 साल का, तो हमारी सैलरी उतनी ही रखता है वो, अगर जो कोई भी कंपनी में जाए अगर, ठीक है, जितनी हमारी पिछले में होती है वो कहेगा, क्योंकि उसके पास आपको एक्सक्यूज है, वो कह सकता है, क्योंकि क्या कहेगा वो कि आपकी जी परफॉर्मेंस तो बढ़ी नहीं है, परफॉर्मेंस तो आपकी हो ही नहीं, आपने 5-6 साल लगाया, एक्सपीरियंस लगाया, आपकी परफॉर्मेंस तो कोई है नहीं, आपने कुछ किया तो है नहीं, आपकी हम सैलरी कैसे बढ़ा दें जी, ठीक है ना। तो वो उसको वहीं भी रखते हैं उसी लेवल पे। जो हमारी बंदों की, जो हमारे एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, ठीक है, एक्सपीरियंस के साथ साथ, चाहे वो 2 साल की हो, एक्सपीरियंस परफॉर्मेंस उसकी अच्छी हो, तो उसको वो सैलरी बढ़ा देते हैं, अच्छी उसको कंपनसेशन दे देते हैं। Compensation is worker to workers will vary depending upon the nature of job, skills required, risk involved, nature of work, etc. वही मैं चीजें जो बता के हटा हूँ आपको, उसकी वो क्या देखते हैं, वो किस पे डिपेंड करती है, वर्कर की जॉब्स के ऊपर, नेचर ऑफ जॉब्स कैसी थी उसकी, पहले जो पहले जॉब करके आया वो उसकी कैसी थी वो जॉब, ठीक है, कोई ऐसी फेक कंपनी तो नहीं थी, ठीक है, या फिर उसकी अच्छी कंपनी थी, वो भी क्या डिपेंड करती है, ठीक है। उसके बाद स्किल्स रिक्वायर्ड, वो क्या सीखा वहां से, तो क्या स्किल्स आते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर 100% में से कुछ तो सीखा ही होगा वहां पे काम करके, 70%, 60% कुछ तो सीखा होगा, उसके क्या स्किल्स हैं और हमें वो क्या हमें बेनिफिट दे सकता है बंदा, उसका रिस्क इन्वॉल्व, ठीक है, नेचर ऑफ वर्क एक्सेट्रा। तो उसके मतलब कि उसको बंदे को रखना है तो उसको रिस्क तो नहीं ले रहे हम रखकर, ठीक है ना, कहीं ऐसा ना हो कल को वो आया है कि कल को वो कुछ ना कुछ वहां पे जो हमारी काम कर रहा था वो चल रहा था, वो उसको भी डुबा दे वो, ठीक है, उसको क्योंकि उसको कुछ आता नहीं होगा तो ऐसे करेगा वो,
ठीक है, वो रिस्क लेके सारा कुछ देख के वो चलते हैं, नेचर ऑफ वर्क के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसे कहते हैं कॉम्पनसेशन। ठीक है, कॉम्पनसेशन मीन्स हमारी पूरी पिछली हमारी जन्म पत्री देखी जाती है। मैं तो यही कहूंगा कि हमारी पूरी जन्म पत्री देखी जाती है कि हमने क्या क्या किया है। ठीक है, हमें कितनी नॉलेज है, हमें परफॉर्मेंस कितनी अच्छी थी, प्रेशर की फॉर्म हमारे कितनी, सब कुछ हमारे इंटरव्यू में वो पूछते हैं, वो हमसे मंगवाते भी हैं जब हम एक्सपीरियंस लेटर लगाते हैं साथ में। ठीक है, कुछ कंपनियां जो अच्छी कंपनी वो लगाती हैं, कुछ नहीं लगाती, वो कंपनी कंपनी पे डिपेंड होता है। तो आज जो हमारा टॉपिक था ये पूरा इसके प्रोसेसेस के बारे में था। ठीक है ना, कि प्रोसेसेस हमारी क्या क्या होती है, ठीक है, किसकी, स्टाफिंग की। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है डायरेक्टिंग, जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपका जो कल आपका थर्ड लेक्चर है, इसका इसका एमडब्ल्यू का, उसमें हम क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे डायरेक्टिंग को। इसमें सिर्फ 3 टॉपिक थे हमारे। स्टाफिंग के बारे में बताया आपको, उसके बाद इसके इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बाद इसकी प्रोसेसेस क्या है।